नमस्कार। मैं वेद प्रकाश है उगी दया पहलवान के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हैं हम मुंबई चेंबूर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के राष्ट्रीय कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं आज विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पे। जी, जय भीम। जय भीम सर। सर, सबसे पहले तो आपको 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। उसके लिए धन्यवाद। हमने लॉकडाउन के बाद में हमारा ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था और हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये यानी अम्बेडकर के माध्यम से पूरे देश के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो रिपब्लिकन विचारधारा है उसको आगे लेके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रिपब्लिकन विचारधारा देश के लिए बहुत आवश्यक है। लोग कई जाति धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं, उसके हम लोग खिलाफ हैं। वो किसी भी जाति धर्म का हो, हम उसका सबका सम्मान करते हैं। और रिपब्लिकन विचारधारा यही है कि सबका सम्मान हो, सभी को बोलने का अधिकार हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय पर आधारित एक प्रबुद्ध भारत बनाने का उन्होंने सपना देखा था। वो सभी नागरिकों से अपील की थी कि जो भारतीय संविधान में दे रहा हूँ इस पे चल के देश के प्रति निष्ठा रखें और देश की अखंडता बनाए रखे। ये बाबा साहब का सपना था। हम चूँकि बाबा साहब हम जो पार्टी चलाते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही बनाई पार्टी है। और हमारे जो उद्देश्य हैं वो सभी के सभी भारतीय संविधान में जो उद्देश्य है वही हमारे पार्टी के उद्देश्य है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, लेकिन आप अपने भारतीय संविधान को अपने घर में पवित्र ग्रंथ करके उसको अपने घर में रखना चाहिए। और हमें जो अधिकार मिले हैं भारतीय संविधान के माध्यम से, वो अधिकारों की जानकारी के लिए प्रत्येक लोगों ने अपने घर में संविधान की प्रतिलिपि रखना चाहिए। अपन भी अध्ययन करने, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमको संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं। ये जो रिपब्लिकन पार्टी को हम लोग लेके चल रहे हैं, ये रिपब्लिकन ने प्रजातांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, ऐसा हमारा पार्टी का नाम है। हम कोई 15% 85% की बात नहीं करते, हम कोई 3% की बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए हम लोगों ने काम करना चाहिए। वो कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, लेकिन हमारी पार्टी की ये भी मंशा है कि बाबा साहब का ये कहना था कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा कि देश के अंदर में दलित राष्ट्रपति बने, मुस्लिम राष्ट्रपति बने, या आदिवासी राष्ट्रपति बनी, लेकिन इनके बनने से कोई हमारे समाज के मूलभूत जो समस्या है उसमें कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं आता। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वो हम लोग रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से लड़ रहे हैं। सर, अभी हाल ही की बात करते हैं, हम नए साल के फर्स्ट वीक में भोपाल में करनी सेना संगठन द्वारा एट्रोसिटी और आरक्षण के विरोध में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया। तो किस प्रकार से हम ऐसे लोगों को हमारे साथ शामिल कर पाएंगे? ये मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय संविधान ने सभी को बोलने का अधिकार और आंदोलन करने का अधिकार दिया है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है और वो संगठित हो गया, अगर अपनी कोई बात आवाज़ उठाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो संविधान सम्मत है, लोगों ने उठाना चाहिए। लेकिन आवाज़ उठाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य समाज को हमारे बोलने से और हमारे करने से लोगों को तकलीफ नहीं हो, वहाँ तक ठीक है। और अगर आरक्षण की बात है तो ये देश के अंदर में पहले आरक्षण सिर्फ SC/ST को था। VP सिंह जी की वजह से OBC को यहाँ आरक्षण प्राप्त हुआ, उन्होंने दिलाया। मैं ऐसे कह रहा था कि हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है देश के अभी 30 राज्यों में कार्यरत है। हम लोग प्रयत्न करें कि देश के सभी 36 राज्यों में हो। और हमारी एक ऐसी रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के शब्द से भी कई लोग काम करते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं हमको बताना चाहती हूँ कि जो RPI यानी अम्बेडकर जो हमारी पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जिसके
इतिहास में, रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में, जिसके लोकसभा सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, जिसके विधायक रहे हैं, जिसके एमएलसी रहे हैं, जिसके केंद्र मंत्री रहा है। सर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो किन किन स्टेट में आप चुनाव लड़ेंगे? 543 सीट में से हम लोग 20% सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब 100 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम लोग प्रयत्न करेंगे कि 36 राज्य जो है, प्रत्येक राज्यों के जो छोटे राज्य हैं वहाँ एक एक सीट पे, जो थोड़े बड़े राज्य हैं उसमें 4 सीट पे, और जो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जैसे यूपी में 80 सीटें हैं, तो वहाँ कम से कम 20 सीटें पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा प्रतिशत हमने तय किया है कि जितनी सीटें राज्यों के अंदर में उसका 20% हम लोग लड़ेंगे। सर, लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि असली कौन है? क्योंकि रिपब्लिकन के नाम से बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं। जी नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में, देश के अंदर में 2 ही पार्टियाँ हैं, एक आर.पी. आम्बेडकर और दूसरा आर.पी. आठवले। इसके अलावा कोई रिपब्लिकन पार्टी है नहीं। रिपब्लिकन पक्ष नहीं, वो कोई पार्टी नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है। और बाबा भी उसका कोई है ही नहीं। मैंने तो मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सब राज्यों में जाता हूँ। महाराष्ट्र में हो सकता है खाली कोई जिले तक हो, शायद हर आदमी नहीं, चुनाव के दौरान तो काफ़ी जगह वो चुनाव लड़वाते हैं। चुनाव लड़वाने के लिए बहुत सारी पार्टियाँ रिपब्लिकन नाम से चुनाव लड़वाते। तो बाबा साहब को मानने वाले बहुत संख्या में लोग हैं, और बाबा साहब को मानने वाले जो बहुत सारे जो लोग हैं, तो उनको लीडरशिप करने का ऐसा लगता है कि उनको जब उसमें वरदान मिला हुआ। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम हो, मैं भी कोई ना पार्टी खोलूँ। तो कोई लोग आर.पी. रिपब्लिकन शब्दों को लेके करते, उसी तरह बहुजन शब्दों को लेके भी कम से कम 68 पार्टियाँ हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को तो 22-23 ही शब्द है ये जो यूज करते। तो वो लोग उन दूसरे पार्टियों के फैक्शन से लेकर रखते हैं। हम चूँकि बाबा साहब के अन्य कट्टरता से पालन करते हैं, इसलिए हमारे बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। देश के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जो चुनाव लड़ते हैं, जिनकी जनप्रतिनिधि निधि जीत के ही नहीं आए, तो उनकी पार्टी कैसी पार्टी? हम जो पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी का मतलब हमारे जनप्रतिनिधि जीते हुए, लोकसभा जीती है, राज्यसभा जीती है, मंत्री। बाकी पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके कोई जनप्रतिनिधि रहा है क्या? तो इसलिए ऐसे नाम लेके कोई भी मिलता जुलता रख ले, कोई जनता पार्टी रख लेते, तो वो बाकी पार्टी का भी रखते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी देश के अंदर हम लोग 2 ही पार्टी हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि उनका भी हम लोगों का पार्टी, चूँकि हम लोग मिशन का काम करते हैं आर.पी. आम्बेडकर, इसलिए हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या में जुड़े हैं, क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। सर, क्या कारण रहा आठवले जी को अलग राह अपनानी पड़ी? नहीं, आठवले जी को क्या अपनाना पड़ी है मेरे को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो नेट खोलने में बात पता चली कि कोई आर.पी. आठवले नाम से पार्टी खुली, तो मैंने स्विच आरटेक थे, तो उसकी जानकारी मांगने के पता चला कि वही अध्यक्ष है। तो चूँकि हम उसको अपना अध्यक्ष मान रहे थे, तभी उनसे पूछने चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी रही। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, और हम भी चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़े। हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी को बताई कि साहब, मेरे पार्टी के लोग मेरे को गठबंधन तोड़ने के लिए बोल रहे, कैसा करूँ? तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा है कि आप दूसरी पार्टी बना लीजिए, और हम आपका राज्यसभा और जो मंत्री पद आर.पी. आम्बेडकर को दिया है वो आपको बरकरार रखेंगे। जो पार्टी का आर.पी. आठवले का और भारतीय जनता पार्टी का कभी गठबंधन ही नहीं हुआ, जो आज मंत्री राज्यसभा बने हैं, तो जिस पार्टी का 3 महीने पहले पार्टी बने और 3 महीने बाद उसको राज्यसभा दी, उस पेज में कोई गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको राज्यसभा देना और उसको मंत्री पद बरकरार रखना, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलितों के बारे में उसका जो निगेटिव सोच है, दलित समाज की जो लीडरशिप है, उसको समाप्त करने का, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी को भी तोड़ा, हमारे आर.पी. आम्बेडकर को तोड़ा, बहुजन समाज पार्टी भी इतना कमज़ोर किया है कि रुक नहीं सकती। अब इसी तरह हरियाणा में नलों को तोड़ दिया, वहाँ भी जेजेपी बना दी, नलों से तोड़ दिया। जेजेपी सरकार में, बीजेपी के साथ सरकार में है, हाँ, इन नलों से टूट करके। वो ये छोटे मोटे ये लोग जहाँ इनकी पार्टी का जनाधार नहीं रहता, तो छोटे मोटे पार्टी के लोगों को या कांग्रेस के लोगों को लेके अपनी पार्टी बनाते। भारतीय जनता पार्टी तो कई राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त करके ही अपनी सरकारें बनाई हैं। और जिस तरह से बीजेपी हिंदू मुसलमान इस टाइप से जो वातावरण बना के हम हिंदू की पार्टी ये जो शो करती है, ये धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ठीक बात नहीं है।
हमें ऐसा लगता है, इसलिए वो धर्म का आधार लेकर अपनी पार्टी को बरकरार और अपने जनाधार बना के रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे प्रजातांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी दया पहलवान के साथ।